आज हमारी क्लास में हम आप लोग को लेबर पढ़ाएंगे। लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर है, जिस चैप्टर को पढ़ाते टाइम हम आपको सबसे पहले बताए कि इस कोरोना काल के सेकेंड वेव में जैसे कि फिर से मैक्सिमम लोग ऑनलाइन क्लास या वीडियो बैकअप कर रहा है, उनको बता दूं कि एग्जाम आपका कभी भी हो और पेपर कुछ भी आए, मार्क्स कुछ भी मिले, वो फ्यूचर टेंस है हमारे जिंदगी में। प्रेजेंट है कि इस कोरोना काल में हम लोग कोई भी चैप्टर जो पढ़ेंगे उससे कितना नॉलेज गेन कर सके, क्योंकि आज से 2 साल बाद, आज से 4 साल बाद जब आप नौकरी मांगने जाएंगे, जब आप कहीं पे एम्प्लॉय बनने जाएंगे, अपना सर्टिफिकेट देंगे, तो हो सकता है सर्टिफिकेट के हिसाब से आप पास है, लेकिन ड्यू टू नॉलेज आपको वहां पे नौकरी ना मिले। बोले क्यों? क्योंकि हम जब पढ़ाई कर रहे थे, आप बोलेंगे उस समय कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में कॉलेज ही नहीं खुले थे, कोरोना काल में ट्यूशंस नहीं चल रहे थे, तो कुछ लोग रट्टू तोता अकाउंटिंग कर लिए, रट्टू तोता पढ़ाई कर लिए, कुछ लोग पढ़ाई ही नहीं किए, बिना पढ़ाई किए ऑनलाइन में पास हो गए, चीटिंग करके पास हो गए। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि अभी इस काल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने अंदर डालना है वो है नॉलेज। और मैं आपको आज लेबर चैप्टर में कुछ ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा जिस कंसेप्ट से आपको लगेगा कि आप हमारे क्लास में बैठे हो, चाहे ऑनलाइन बैठे हो या मेरा वीडियो बैकअप देख रहे हो, आपको ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट अकाउंटिंग, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ओरिएंटेड कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर आपको किसी चीज का नॉलेज अगर नहीं है और सिर्फ आप आंसर निकाले जा रहे हैं, इट मींस यू डोंट नो अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। गॉट इट? तो जो वीडियो भी देख रहा होगा, बहुत सारा वीडियो देखा होगा, लेकिन रोहित पांडे क्लासेस में मैं रोहित पांडे आपको सिर्फ और सिर्फ लेबर के बारे में आज डिस्कस करूंगा और लेबर का सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा और कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा। मैं भी फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन मैं उस फॉर्मूला जो बना है वो कैसे बना, क्यों बना, ये भी बताऊंगा। और ये बोरिंग नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लेबर एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग डेली डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में नौकरानी काम करती है, तो नौकरानी जो मेहनत करती है वो मेहनत को लेबर बोलते हैं। हमारे घर में हमारी माता जी भी काम करती हैं, हमारे लिए खाना बनाती हैं, वो भी मेहनत करती हैं, उसको भी लेबर बोलते हैं। लेकिन हमारी नौकरानी और हमारी माता जी में अंतर यही है कि हमारी नौकरानी मेहनत करने का पैसा लेती है, हमारी माता जी मेहनत करने का पैसा नहीं लेती। इसलिए मेरी नौकरानी जो पैसा लेती है उसको हम लोग बोलते हैं नौकरानी का सैलरी, नौकरानी का वेजेज। गॉट द पॉइंट? तो उसको उसके मेहनत का कॉस्ट बोला जाता है, कि जो मेहनत किया और मेहनत करके अपने मेहनताना आपसे मांगा, लेबर कॉस्ट है ना। कई लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लेबर माने वर्कर, नहीं, लेबरर माने वर्कर होता है। जो मेहनत करता है इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसको वर्कर बोलते हैं या लेबरर बोलते हैं। और वो जो मेहनत कर रहा है आपके यहां पर, चाहे वो आपके फैक्ट्री में कर रहा हो चाहे आपके घर में, उसको बोलते हैं मेहनत को लेबर। लेबर देना माने मेहनत करना। गॉट द पॉइंट? और उस जितना वो मेहनत करता है उसी का वो आपसे पैसा मांगता है, उस वेजेस को बोलते हैं लेबर कॉस्ट। इसका नाम रखा गया हमारे अकाउंटिंग लैंग्वेज में वेजेज। फैक्ट्री में काम करोगे वेजेज, ऑफिस में काम करोगे सैलरी। व्हाट द पॉइंट? लेकिन यही मेहनत आपकी मम्मी आपके लिए करेगी, या आपका भाई आपके लिए करेगा, या आपकी भाभी आपके लिए करेगी, या आपकी वाइफ आपके लिए करेगी, तो आपका लेबर कॉस्ट नहीं लगता है। दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश नॉन इकोनॉमिक सर्विस। वो हम लोग को नॉन इकोनॉमिक सर्विस देता है, मतलब हमसे बिना पैसा लिए हमारे लिए मेहनत करता है। गॉट इट? और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे स्टाफ है, हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, हमारे घर में काम कर रहे हैं, ये लोग मेहनत करते हैं, जैसा मेहनत करते हैं वैसा अपना हर्जाना मांगते हैं, उस मेहनत के हिसाब से उनका वेजेज तय किया जाता है और वह वेजेज उनको दिया जाता है। गॉट द पॉइंट? अब मेहनत का कितना वेजेज होना चाहिए? एक आदमी मेहनत कर रहा है, कोई भी आदमी मेहनत कर रहा है, उसका तो वेजेज होना चाहिए ना कुछ। अगर उस लेबर को, जो लेबरर आपके यहाँ मेहनत कर रहा है, जो वर्कर आपके यहाँ मेहनत कर रहा है, उसको अगर आप कम वेजेज दे दें तो नौकरी छोड़ देगा, है ना। और ज्यादा दे
देंगे तो आपको नहीं पोसाएगा, क्योंकि उसको तो हमेशा रखना है ना। अगर एक बार देना होता तो आदमी 100 रुपए बेसी भी दे दे, 200 रुपए बेसी दे दे, लेकिन हर महीना बेसी देना तो मन में अखड़ जाता है यार, ज्यादा वेजेज जा रहा है हमारे तो कम में वो काम नहीं करेगा, ज्यादा में आपको काम नहीं कराना है। तो एक रीजनेबल वेजेज होना चाहिए। वही रीजनेबल वेजेस कितना होना चाहिए उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं कि एक लेबरर, एक वर्कर आपके फैक्ट्री में काम कर रहा है, उस वर्कर का क्या वेजेज होना चाहिए। गॉट द पॉइंट? अब आपको समझ में आया इस चैप्टर का मतलब? श्योर? तो अब आगे बढ़ते हैं मेन काम के लिए। जब मैंने आपको इस चैप्टर का मतलब बता दिया ना, अब आपको उसको पढ़ने में मजा आ जाएगा। मैं आपको लेबरर, उस लेबरर का बात करूंगा जो टाइम बेसिस पे काम करता है। व्हाट मीन बाय टाइम बेसिस पे? जितना घंटा काम करेगा उतना घंटा का पैसा लेगा। कई वर्कर होता है बोलता हर घंटा का 20 रुपया लेगा बाबू, अब जितना घंटा काम कराना करा लीजिए। तो यानी क्या, वो जो बाबू बोल रहा है बाबू हम हर घंटा का 20 रुपया लेगा, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेट पर आवर। पर आवर, कई लोग आवर भी बोलते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन आर होता है, आर। रेट पर आवर, रेट पर आवर 20 रुपया, 20 रुपीज पर आवर। तो एज्यूम किया मैंने, ये 20 रुपीज मैंने एज्यूम किया है कि मान लीजिए कोई वर्कर बोलता है कि वो 1 घंटा काम करेगा, उसका 20 रुपया लेगा। अब वो आपके लिए काम किया, एक्चुअल टाइम वर्क, आपके लिए समय दिया 10 घंटा। तो आप बताइए, कोई वर्कर आपके लिए 10 घंटा टाइम दिया है और वो पहले ही बोल दिया था कि बाबू हम 1 घंटा का 20 रुपया लेंगे, तो बताइए उसका वेजेस कितना होता है? 200 रुपये। आपको क्या फॉर्मूला याद करना पड़ा इसके लिए? क्या आप लोग को सोचना पड़ा इसके लिए? कॉमन सेंस का बात है। तो ये चैप्टर का कंसेप्ट सीखने का फायदा होता है। ये कंसेप्ट का मेन मूल मंत्र है। जैसे मेरे मुंह पे पूरा लेबर चैप्टर और चैप्टर ऑलरेडी याद है। हम लोग बोलते हैं ना कि टीचरों को याद रहता है। टीचर को याद रहता है मैटर नहीं करता है, टीचरों का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहता है। इस कारण से वो कोई भी क्वेश्चन देखता है तो उससे बन जाता है। गॉट द पॉइंट? तो आप भी अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, रूट स्ट्रॉन्ग करिए, तो क्या होगा, आपको निकालने में दिक्कत। अब आपने तो 2 सवाल से निकाल दिया, निकला कैसे मैं पढ़ के बताता हूं। बेसिक वेजेस का फॉर्मूला है एक्चुअल टाइम वर्क इनटू रेट पर आवर, दैट इज कॉल्ड बेसिक वेजेस। जितना घंटा काम करेगा उतना घंटा का पैसा लेगा, क्योंकि वो पहले ही बोला था कि हम टाइम बेसिस के हिसाब से पैसा लेंगे। जितना टाइम काम करेंगे उतना पैसा। तो हमारे लेबर चैप्टर का पहला टॉपिक का नाम ही है टाइम बेसिस। अब मैं एक और बता देता हूं, 2-3 पॉइंट और बता देता हूं। हमारे चैप्टर में है टाइम बेसिस, हमारे चैप्टर में है लेबर में पीस बेसिस, पीस वर्क सिस्टम बोलते हैं, पीस के हिसाब से। व्हाट इज पीस? पीस मतलब नंबर ऑफ यूनिट जितना बनाएगा उसके हिसाब से पैसा लेगा। ऐसा भी होता है कि एक पीस बनाएंगे यानी 1 यूनिट बनाएंगे तो इतना रुपए लेंगे, तो जितना यूनिट बनाएंगे उसका उतना वेजेज लेंगे। वो अलग टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड अ डिफरेंट टॉपिक। उसको बोलते हैं पीस वर्क सिस्टम। क्या बोलते हैं? पीस वर्क सिस्टम। पीस माने यूनिट्स, जितना यूनिट बनाएगा। पीसेस बोलते हैं ना, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस। तो हम लोग जो हिंदी में लैंग्वेज यूज करते हैं, पीस 10 पीस दे, 4 पीस दे, वो मेथड का नाम है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम लोग जो डे टू डे बोल रहे हैं वही चैप्टर का मीनिंग है, वही चैप्टर का क्वेश्चन है और वही चैप्टर का आंसर है। सो आई सेड यू कि इसका कंसेप्ट सुनना बहुत जरूरी। तो जब आप बोलेंगे ना पीसेस के हिसाब से, पीसेस मतलब जितना नंबर ऑफ पीस बनाएगा उसके हिसाब से, तो ये मेथड नहीं रहेगा। तो वो पीस वर्क सिस्टम है। क्या है वो भी डिस्कस होगा, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बट नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग टाइम बेसिस पढ़ रहे हैं, यानी टाइम के हिसाब से लेबरर पैसा लेगा और लेबरर बोलेगा कि वो 1 घंटे का कितना रुपया लेगा, जितना घंटा काम करेगा उसका वेजेज को बेसिक वेजेज बोलेंगे। एक्चुअल टाइम वर्क इनटू रेट पर आवर, जितना घंटा काम करेगा उसका रेट के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से आपसे पैसा लेगा। am I right wrong? चलिए ये हुआ बेसिक, है ना। एक बहुत अच्छा वर्ड है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, बोनस। वर्कर लोग को बोनस मिलना चाहिए, है ना। कॉमन सेंस सोचिए तो वर्कर को बोनस क्यों मिलना चाहिए? नहीं, मैं आपको एकदम रियल एग्जांपल दूंगा बुक से हटकर, कि आपके माथे में क्लियर होना चाहिए। या तो कोई त्योहार है तो बोनस मिलना चाहिए। एक वर्कर आपके लिए दिन रात मेहनत करता है तो बोलता है कि दिवाली में हमको बोनस चाहिए, क्या खराब बोलता है, तो वो अलग बोनस होगा। त्योहार वाला बोनस, क्या बेटा? त्योहार का बोनस, वो हमारे
सिलेबस में नहीं है, क्योंकि त्योहार वाला जो बोनस है ना, वो कोई फैक्ट्री में मिलता है, कोई फैक्ट्री में नहीं मिलता है। कई बार फैक्ट्री में नहीं मिलता तो स्ट्राइक भी होता है, सुने होंगे आप लोग, स्ट्राइक कर देता है, तो वो बोनस का बात हम लोग नहीं कर रहे। वो त्योहार के हिसाब से मालिक को लगता है कि दिवाली में देना चाहिए, दिवाली में देता है, कोई दुर्गा पूजा में देता है, कोई ईद में देता है, अपने हिसाब से बोनस देता है। गॉट इट? दैट इज कॉल्ड एन डिफरेंट बोनस। वो बोनस त्योहार के हिसाब से मिलता है। त्योहार है, मेरा प्यारा वर्कर है, हम उसको एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं एज अ बोनस, उसके लिए कोई कंसेप्ट नहीं है। क्यों कंसेप्ट नहीं है? क्योंकि कई बार नहीं मिलता है तो वर्कर लोग जबरदस्ती ले भी लेता है स्ट्राइक करके, तो दैट इज कॉल्ड ए नॉन कंसेप्चुअल बोनस। किसी का त्योहार है, उस त्योहार में उसको कुछ आप एक्स्ट्रा पैसा दिए, कोई लोग 1 महीने का सैलरी दे देता है, कोई लोग 2 महीने का सैलरी, कोई आधा सैलरी देता है, वो इच्छा के ऊपर है। दैट इज कॉल्ड एन पर्सनल एथिक्स ऑफ द ओनर। पर्सनल ओनर का एथिक्स है कि इतना रुपया बोनस देना चाहिए, वो अलग चीज है, वो कंसेप्ट में आता। तो हमारे चैप्टर में बोनस का क्या मतलब है? हमारे चैप्टर में बोनस का सेकंड वाला मतलब, पहला मतलब था बोनस ड्यू टू फेस्टिवल्स, त्योहार के हिसाब से, ईद दिवाली, वो तो ईद दिवाली तो इच्छा के ऊपर है, मालिक दे भी सकता और वो सेपरेट मैटर। अभी सेकंड पॉइंट है, बोनस एक और कारण से दिया जाता है लेबर को। बोनस इस काम से दिया जाता है, एग्जाम्पल मैं एक देता हूं, आप सुनिएगा और आप जवाब देंगे। देखिएगा, मैं एग्जाम्पल पूछता हूं आपसे, सभी लोग से पूछता हूं, बताइए कोई काम मैंने अपने वर्कर को दिया, ए वर्कर ये काम करो, और मेरे को मालूम है कि ये काम 10 घंटा है। कितने घंटे का? 10 घंटे। और वो आपको 8 घंटा में करके दे दिया। बताइए आप उस पर खुश होंगे कि नहीं होंगे? क्यों खुश होंगे आप? क्योंकि आपका 2 घंटा वो बचा लिया, है ना। टाइम बचाना ना आज के हिसाब से मनी बचाने के बराबर है। टाइम इज मनी। एक मालिक का समय बचा दिया, बहुत बड़ा बात है। उस वर्कर को मालिक बोनस देता है। क्या देता है? कि ये आदमी, ये लेबरर बहुत अच्छा है, इसको पैसा एक्स्ट्रा दो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दो। क्यों दो? जिससे अगली बार और सही कम टाइम में काम करे, कम टाइम में काम करेगा, ज्यादा काम करेगा, है ना। क्योंकि 2 घंटा जो बचा है, उस 2 घंटा में कोई और काम करवा लेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो एक बिजनेसमैन सोचता है कि जो कोई भी आदमी, कोई भी एक्स्ट्रा, कोई भी मेरा समय बचाएगा, हम उसी के साथ काम करेंगे और उसको एक्स्ट्रा पैसा भी देंगे। इसका एक इररिलेवेंट एग्जांपल है, वो भी देते हैं। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में गया, है ना, बहुत लाइन लगा था। अचानक मुझे पता चला कि एक वीआईपी लाइन है ना। उस वीआईपी लाइन में 500 रुपए देने पर तुरंत काम हो जाता है। तो मैं इतना बिजी मैन, मैं क्या करूंगा? 500 रुपए देकर वहां जल्दी काम करके वापस आ जाऊंगा। ये बोला ना मैंने, एक अलग ट्रैक का एग्जांपल है, वर्कर का एग्जांपल नहीं था, लेकिन ये जनरल एग्जांपल है कि कोई मेरा समय बचाता है तो हम उसको एक्स्ट्रा पैसा देने को रेडी हो जाते हैं कि भाई एक्स्ट्रा पैसा ले ले, लेकिन जल्दी काम कर दे, है ना। चलिए एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल बताते हैं कि टाइम बचाने पर क्यों एक्स्ट्रा पैसा देने का मन करता है मालिक को। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मालिक खड़ा है। अभी आप कोई मंदिर जाते हैं, आजकल मंदिरों में भी वो हो गया है, पैसे के हिसाब से लाइन हो गया है। 25 रुपए में बहुत लंबा लाइन, 100 रुपए में छोटा लाइन, 500 रुपए में उससे छोटा लाइन, 2000 रुपए में डायरेक्ट दर्शन। ऐसा बहुत जगह हो गया है ना। कई लोग तो, कई जगह तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया ऐसा कि भाई भीड़ भाड़ नहीं हो, कोई धक्का धुक्की ना हो, भैया जो पैसा देगा वो जाके डायरेक्ट दर्शन कर लो, और जो तो घर में भैया बिना पैसा वाला लाइन लगा के दर्शन कर लो। तो सिस्टम बन गया ऐसा। तो बताइए एक पैसा वाला पैसा देकर क्यों जल्दी दर्शन करके जाता है? दर्शन के जाने के बाद क्योंकि भगवान तो गुस्सा हो जाएगा, भगवान बोले ये गजब आदमी है, तो पैसा दिखा रहा है। नहीं, वो पैसे वाले के पास समय कम है, वो बेचारा फ्लाइट से आया इसीलिए है कि आए दर्शन करे और निकल जाए, तो एक्स्ट्रा पैसा देकर दर्शन करता है। यानी ह्यूमन बीइंग के नेचर में है, लेबर चैप्टर भूल जाइए, ह्यूमन बीइंग के नेचर में है कि मेरा समय बच रहा है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसा देने रेडी हूं। तो अगर कोई वर्कर भी मेरा समय बचाएगा तो हम उसको बोनस देंगे। लिखा हुआ इंग्लिश में पढ़ लीजिए, बोनस डिपेंड अपॉन द टाइम सेव्ड बाय ए वर्कर। एक वर्कर ने टाइम सेव किया मेरा, तो उसके ऊपर उसके कारण मैं उसको दिया। इफ एनीवन सेव योर टाइम देन यू प्रोवाइड बोनस। कोई भी आपका समय बताएगा तो आप उसको बोनस जरूर देंगे। अब आज के बाद आप ये बोनस नहीं भूलेंगे, लेकिन बोनस 2 तरह का ये भी नहीं भूलेंगे, एक फेस्टिवल के हिसाब से और एक आपको कोई टाइम बचाएगा तब।
फेस्टिवल के हिसाब से वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन टाइम बचाने वाला हमारे सिलेबस में। चलिए, एक राइटर है हेल्सी, उनका एक बोनस प्लान है। जैसा मैंने पहले ही बोला कि मैं रट्टू तोता नहीं हूं, मैं रट्टू तोता नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप आंसर खुद अपने वर्बली निकाल लेंगे और फिर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, तो आपको लगेगा जो आप वर्बली बोल रहे हैं आपके मन से जो निकल रहा है वही फॉर्मूला है। यानी फॉर्मूला याद करने का दरकार नहीं, आपके पास ऑलरेडी आपके पास है फॉर्मूला। चलिए, मैं हेल्से के दिल का बात बताता हूं। ये हेल्से आदमी जो थे ना, जिसने ये प्लान बनाया, उन्होंने कहा कि जो भी वर्कर मेरा टाइम बचाएगा, उस टाइम का जितना वेजेज होता है, उस टाइम का जो भी वेजेज होता है, उतना रुपया मालिक का बच गया। फॉर एग्जाम्पल मेरा 1 घंटे का कितना था? 20 रुपया। थोड़ा देर पहले मेरे एग्जाम्पल में मेरा वर्कर कितना घंटा बचाया था? 2 घंटा। मैं रिवाइड प्ले कर देता हूं कि रेट है पर आवर 20 रुपया, एक्चुअल टाइम लिया 8 घंटा, एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। डिड यू नो द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड टाइम? एक काम करने के लिए कैलेंडर। हाँ, मैं व्हाट्सएप में मुझे इतना समय लगना चाहिए, इतना समय लगना चाहिए। व्हाट्सएप लैंग्वेज स्टैंडर्ड माने अंदाजा समय 10 घंटा लगना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली वर्कर ने मेरा काम 8 घंटे में कर दिया। तो बताइए मेरा कितना टाइम सेव किया? 2 घंटा। तो हेल्थ से बोलता है कि जो वर्कर बेचारा मेरा 2 घंटा बचाया, तो मेरे हिसाब से मेरा हर घंटे का 20 रुपया होता है, तो 20 रुपए करके 2 घंटे का 40 रुपये बचा है। तो जो वर्कर मेरा 40 रुपया बचाया है, 2 घंटा बचाया मतलब 40 रुपया, टाइम सेव 2 घंटा है, 20 रुपया करके पर घंटा, हर घंटे का, हर आवर्स का, हर आवर का तो 20 रुपया लगता है। मेरा हर आवर का 20 रुपया लगता है, 2 घंटा बच गया मतलब मेरा 40 रुपीज बचा है कि नहीं बचा है। हेल्थ से बोलता है हम उसको इस रुपए का आधा बोनस दे देंगे। तो बताइए उसका कितना बोनस देगा? 20 रुपीज बोनस आए ना। तो मैं हेल्से के दिल का बात बता रहा हूं, जो उसने फॉर्मूले में सोच के बनाया। हेल्से ने सोचा कि जो लेबरर बेचारा चाहता तो मेरा 10 घंटा लगा के टाइम वेस्ट कर देता, लेकिन कितना ईमानदार वर्कर है कि मैंने उसको 10 घंटे का काम दिया, वो 8 घंटे में कर दिया। तो हेल्से बोलता है कि ये जो 2 घंटा बचा है, इस 2 घंटे का 20 रुपए करके, पर घंटे का 20 रुपया, 2 घंटे का 40 रुपया होता है, उसका आधा उसको बोनस मिलना। जब हेल्से ने ये सोचा तो उसने अपने बोनस प्लान का नाम रखा 50% बोनस प्लान। क्या नाम रखा? 50% बोनस प्लान। और कई टीचर्स इसको यही बोल के पढ़ाते हैं, कई बुक में भी उन लोगों ने छाप दिया है हेल्से 50% बोनस प्लान। क्या रख दिया? व्हाट द पॉइंट? तो अब आपको समझ में 50% बोनस प्लान मैंने क्या? किसका 50%? 40 रुपीज कैसे आया? जितना टाइम सेव करेगा उसका रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा, जितना टाइम सेव किया उतना आवर का मल्टीप्लाई करके रुपया निकलेगा, पर आवर से मल्टीप्लाई होगा, यानी टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, और उसका 50% बोनस। तो आप बताइए टाइम बचाया उसका पैसा मिलेगा, जितना टाइम काम किया 8 घंटा उसका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस का बात है कि एक्चुअल टाइम 8 घंटा काम किया उसका तो पैसा उसको देंगे ही। ले भैया तूने 8 घंटा काम किया, 8 × 20, 8 × 20 ये पकड़ है ना। अब तूने मेरा 2 घंटा बचाया, 2 घंटा उसका एक्स्ट्रा पकड़, कितना रुपया? 20 रुपया। वो 20 रुपया कैसे निकला? फॉर्मूला देखिए, BASIC बेसिक का फॉर्मूला एक्चुअल टाइम इनटू रेट पर आवर। एक्चुअल टाइम मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, 80 मतलब एक्चुअल टाइम देते इनटू रेट पर आवर। एक्चुअल टाइम कितना है? 8 आवर का 20 रुपीज करके,
160 रुपीज, ये तो उसको मिलना ही चाहिए, प्लस हेल्थ से बोनस प्लान। क्या है हेल्थ से बोनस प्लान? 50% ऑफ क्या? टाइम सेव्ड इनटू रेट। तो 50% ऑफ 2 घंटा इंटू 20 रुपया पर आवर, 20 इंटू 2 2 घंटे का 40 रुपया, उसका 50%, यानी इसका टोटल वेजेज हुआ 180। अब आप बताइए क्या हेल्थ से आपको याद करना पड़ेगा आज के बाद? कभी आपको ध्यान में रट्टा मारना पड़ेगा कि हेल्थ से क्या था? अरे हेल्थ का फॉर्मूला क्या है बता तो। अरे रोहित भैया बताइए ना फॉर्मूला। तो मैंने इतने साल जो ट्यूशन पढ़ाया है, इतने सालों से पढ़ाया है, मैंने यही गेम किया है कि अगर स्टूडेंट को फॉर्मूला नहीं याद कराना है तो स्टूडेंट को ये बताओ कि ये आदमी सोचता क्या था, इसको क्या लगा, इसके मन में क्या उठा। इसको लगा नहीं 50% मिलना चाहिए। क्यों 50% क्या चीज क्या मिलना चाहिए बताओ? मुझे टाइम से जो टाइम बचाया, कॉमन सेंस का बात है। तो जितना टाइम बचाए हो उसका जो रुपया होता है वो रुपया कैसे निकलेगा? टाइम से पर आवर, उसका 50%। गॉट इट। अब ये तो मैंने रूल पढ़ा दिया, हेल्थ से का 50% बोनस है ना। कई क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए इसका परसेंटेज चेंज कर देता है। बोलता है क्वेश्चन में बोल देता है हेल्थ से 40% प्लान। क्या बेटा? 40% प्लान। तब क्या करना पड़ेगा? उसका 40%। तब यहाँ 50% हटाकर 40% करना पड़ेगा। मतलब टीचर जानना चाहता है कि अगर हेल्थ से 40% प्लान बनाता तो उसका क्या आंसर होता है ना। तो कुछ नहीं भाई, बेसिक सेम होता और इस 50% की जगह 40% इंटू 2 इंटू 20 वटेवर जो भी होता। कोई क्वेश्चन में अगर पूछ दे हेल्थ से 30% प्लान तो क्या करेंगे? इस 50% को मिटाकर। और कोई आपसे पूछ दे कैसा क्वेश्चन क्यों आया बताओ, टीचर जो क्वेश्चन बनाया वो जानना चाहता है कि अगर हेल्थ से 50% नहीं 30% बनाता तो फॉर्मूला में क्या बदलाव होता। तो खास बदलाव नहीं होता, इस 50% की जगह 30% आता, रिमेनिंग सारा सेम है ना। बस बोनस का अमाउंट बदल जाता। गॉट द पॉइंट? तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नहीं, मेरा एक प्रॉब्लम स्लोगन है कि क्वेश्चन में अगर गिवन ना हो तो आप 50% लेके, हेल्थ से ने 50% ही प्लान बनाया था तो हेल्थ से बोनस अगर बोलेगा तो 50% लेंगे। इफ परसेंटेज नॉट गिवन, इफ परसेंटेज इज गिवन 40% तब आप यहाँ 40% लेंगे। 30% क्वेश्चन में गिवन है तो 30% लेंगे। गॉट इट? श्योर? याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अभी जब आपको पूरा समझ में आ गया तो मैं आपसे एक जनरल लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता हूं। मान लीजिए एग्जाम्पल में बदल रहा हूं। लेट एग्जाम्पल रेट पर आवर, रेट पर आवर अगर 10 रुपीज पर आवर है, 10 रुपीज पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम है, कोई सामान का स्टैंडर्ड टाइम है, काम का स्टैंडर्ड टाइम है 100 आवर्स, एक्चुअल टाइम है 60 आवर्स। टेल मी, ऑल ऑफ यू टेल मी कि इस क्वेश्चन में जिसमें रेट पर आवर 10 रुपीज पर आवर है, स्टैंडर्ड टाइम 100 आवर है और एक्चुअल टाइम 60 आवर है, इन दिस क्वेश्चन बेसिक वेजेस क्या होगा? कैसे आया 600 आपका? रेट पर आवर 10 रुपया, रेट पर आवर 10 रुपीज है, और एक्चुअल एक्चुअल टाइम 60 आवर्स है, तो 60 आवर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 रुपया बेसिक वेजेस हुआ। यानी पहला लाइन निकल गया आपका। अब आपको बोला
हमको हेल्थ से बनाना है, हेल्थ से बोनस प्लान। तो आप तो बेसिक निकालेंगे कि नहीं? बेसिक निकाल लिए, अब आप बोनस भी निकालेंगे। बोनस क्या लेंगे आप? 50% किसका? टाइम सेव्ड का। क्वेश्चन में तो टाइम सेव दिया नहीं है, तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट टाइम सेव्ड, यानी पहले आपको वर्किंग नोट में टाइम सेव निकालना पड़ेगा, जिसको शॉर्टकट में मैंने टीएस लिखा है। कितना टाइम सेव? 40। तो ये कई बुक में आपको फॉर्मूला मिलेगा स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, तो लोग कंफ्यूज हो जाता है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम क्या, बल्कि आंसर तो आप निकाल दिए। स्टैंडर्ड टाइम 100 आवर्स, एक्चुअल टाइम 60 आवर्स, तो टाइम सेव 40 आवर्स। इस 40 आवर्स का 10 रुपए करके कितना वेजेज होना चाहिए? 400 रुपए वेजेज होना चाहिए। हेल्थ के हिसाब से कितना रुपए बोनस होना चाहिए? 400 का 50% 200 रुपए। वर्बली निकला कि नहीं आंसर? तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा पढ़िए कि किसी को पढ़ा पाइए, कुछ ऐसा जानिए कि कहीं भी इंटरव्यू में, कहीं भी कॉलेज में, कोई भी सीनियर कॉलेज में जाएंगे, जब आप मान लीजिए एमबीए में गए, कहीं भी गए, कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपका क्वेश्चन का जवाब देने के बाद, मतलब जब आपने जवाब दे दिया, आपसे जरूर पूछे कहां पढ़ते थे। मेरे सारे बच्चों से पूछा जाता है, मैं सच्चाई बता रहा हूं, आज तक मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया, वो जहां जहां गया उससे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कहां पढ़े थे। मेरे कई स्टूडेंट का 90 एबव आया, कई का 97 98 आया, वहां जब उससे पूछा गया तुम कहां पढ़ते थे, तो उसके परसेंटेज को देख के नहीं पूछा गया, उसने जो जवाब दिया, वो जवाब सामने वाला सुन के बोला, अरे कहां पढ़ते थे यार, इतना तुमको बता दिया। असली में मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ सिंपल लॉजिक बताया कि एक आदमी 60 घंटा काम करेगा और 10 रुपए करके रेट होगा, तो 60 घंटे का 10 रुपए करके 600 रुपए तो उसको मिलना ही चाहिए, वो तो उसका मेहनताना है, बेसिक वेजेज एमआरएटो, तो बेसिक तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हेल्थ से प्लान हो या नेक्स्ट डे मैं कोई भी प्लान पढ़ाऊंगा, हर केस में बेसिक वेजेज तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो बेचारा मेहनत किया है, जितने घंटे मेहनत किया है, उतने घंटे का पैसा तो मांगेगा ही। इफ एनीवन वर्क फॉर यू, तो जितना आप मेहनत करेगा उसका पैसा तो मांगेगा, दैट इज कॉल्ड बेसिक वेजेज। लिखेंगे बेसिक वेजेज एक्चुअल टाइम वर्क इनटू टाइम रेट पर आवर, रेट पर आवर मल्टीप्लाई करके 600 हो गया बेसिक्स, माथा में क्लिक करिए 600 बेसिक। बोनस कितना? आपका टाइम सेव किया 40 घंटा, कोई मेरा 40 घंटा बचाएगा 10 रुपए करके, मतलब 400 रुपए बचाया, 40 घंटे का 10 रुपए करके 400 रुपए बचाया, उसको 50% बोनस प्लान दे रहे हैं, हेल्थ से 50% बोनस देने का इच्छुक है, उसका इच्छा है 50% देने का, तो 200 रुपए बोनस हुआ, 600 रुपए क्लिक, 600 रुपए बेसिक क्लिक, 200 रुपए बोनस, टोटल वेजेज 800। गॉट इट? तो कई लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर का मेमोरी ह्यूमन ब्रेन से ज्यादा तेज है। मैं बोलता हूं तुम सब ह्यूमन ब्रेन का ब्रेन कंप्यूटर से ज्यादा तेज है, बिकॉज कंप्यूटर इंसान ने बनाया, इंसान को कंप्यूटर ने नहीं बनाया। ये बात ध्यान रखिएगा, तो आपको हमेशा मनोबल आपका बढ़ेगा, आपका मन में आएगा बात सच है। अगर हम सुनना चाहें, अगर समझना चाहें, तो हम किसी को पढ़ा पाएंगे। पढ़ना तो बहुत बड़ा बात, छोटा मोटा बात है, पढ़ा भी देगा आदमी। समझ में आया बेटा? ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। चलिए ध्यान दीजिए, ये वाला सम्स जो एग्जाम्पल में मैंने दिया है हेल्थ प्लान, ये आप खुद बनाइएगा, बेसिक प्लस बोनस। अब राइट रॉन्ग श्योर? अब मैं कुछ बोर्ड पे इंफॉर्मेशन और लिख रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन सुनिए और सुन के फिर इसके बाद वाला वीडियो जरूर देखिए। गॉट इट? और किसी को अगर सारे वीडियोस चाहिए, सारे चैप्टर के सारे वीडियोस चाहिए, है ना, तो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, है ना, एज अर्ली एज पॉसिबल उसको सारे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। गॉट इट? बट अंडरस्टूड है कि जो क्राइटेरिया है वो उसको फुलफिल करना पड़ेगा। टाटा बाय बाय, सी यू, शब खैर, खुश रहिए, आबाद रहिए, हमारे ऑनलाइन क्लास के साथ रहिए।
बोले